तुमने देखा नहीं मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वाले जवान कैसे थे, मस्जिदों पे बम गिरा दिए गए, मलबे का ढेर पड़ा है, फिर भी एक भी सजदा कज़ा नहीं। मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने नमाज तरावी, मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए हैं, मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी हैं, मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी है, और दुनिया को बताया है न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कौम के जवान इस अंदाज के होते थे तो कौम का हाल कुछ और होता था। आज हैरानी की बात यह है, दुनिया के लिए कौम के लिए कुछ करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आज हमारे जवान अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं एक एतराज हर जमाने में इस्लाम पर किया गया, जरा तवज्जो से सुनिएगा, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, चंद बातें बता के अपनी बात मुकम्मल करूं। एक एतराज, सिर्फ एक बात बताऊं आपको, ये बात मुकम्मल और इंशाअल्लाह सलातो सलाम। एक एतराज, वो एतराज क्या है? इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। ये एतराज हर जमाने में किया गया और आज भी किया जा रहा है। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। अब आप जरा सा इसके बारे में गौर कीजिए, एक औरत की जिंदगी में कितने मरहले होते हैं? नंबर एक, पैदा हुई तो बेटी है या बहन है, शादी हुई तो बीवी है, और जब औलाद पैदा हो जाए तो ये माँ है। तीन मरहले, बेटी है या भाई के लिए बहन, शादी हो जाए तो बीवी है, और औलाद हो जाए तो, जरा जोर से, औलाद हो जाए तो, इसका मतलब तीन कंडीशन है, बेटी है, बीवी है, माँ है। अब जो लोग एतराज कर रहे हैं कि इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता है, जरा गौर कीजिएगा, जो लोग एतराज कर रहे हैं वो जानते ही नहीं औरत की इज्जत क्या है। हमारा इस्लाम इज्जत कैसी देता है जानते हैं? मेरे नबी का फरमान है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीन मरहले औरत की जिंदगी में, बेटी है या बीवी है या माँ है, इन तीनों मरहलों पर गौर कर लीजिए। बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। तीन मरहले हैं औरत के। बेटी है तो मेरे नबी ने रहमत कहा, बीवी है तो नेमत कहा, माँ बन जाए तो उसके नीचे जन्नत है। अब गौर कीजिए जरा, बेटी है तो रहमत, आपको जानकर हैरानी होगी, और शायद ऐसे किसी मर्द को आप जानते भी हों। आज मालूम है क्या हो रहा है? कितनी तलाकें सिर्फ इस बुनियाद पर हो रही है कि जब कोई औरत माँ बनने वाली हो तो हमारे दरमियान कितने मर्द ऐसे हैं जो कह देते हैं, नहीं साहब मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। ऐसा है या नहीं? बेटी नहीं चाहिए। औलाद के पैदा होने से पहले ये धमकी दे दी जाती है, अगर बेटी हो गई तो तलाक दे दूंगा, अगर बेटी हो गई तो घर से बाहर निकाल दूंगा। नादान इंसान देख ले, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा बेटा पैदा होता है तो रहमतें नाजिल होती हैं, मगर बेटी के लिए कहा जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसके घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। आज हमारा हाल कितना मुख्तलिफ है। कितनी जगहों पर ये देखा जाता है, बेटे पैदा होता है ना, पूरे खानदान में मिठाई तकसीम की जाती है। बेटी पैदा होने के बाद लोग दोस्तों को बताते तक नहीं है। कोई पूछे तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश हुई? हाँ बस ठीक है, हो गई, और बताओ काम कैसा है? बताया भी नहीं बेटी है या बेटा है। हमने दुनिया में देख लिया, जिस वक्त में एक बाप को जरूरत होती है किसी के सहारे की
ये बेटा है जो सहारा छोड़ देता है, मगर बेटी है शादीशुदा भी हो फिर भी आके बाप के सरहाने बैठ जाती है और उन्हें ये एहसास नहीं होने देती है कि बूढ़ा बाप तन्हा है। मेरे नबी ने इसीलिए तो कहा बेटी रहमत है, ये घर में रहेगी तो माँ बाप के लिए रहमत, ससुराल जाएगी तो शौहर के लिए नेमत, और जब बाप का बुढ़ापा आएगा मरते वक्त में जब दुनिया उसका साथ छोड़ देगी तो बुढ़ापे के लिए भी रहमत, हर हाल में रहमत है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने बेटी दी उसकी आमद पर खुशी मनाए, खिलाए पिलाए परवरिश करे और इज्जत के साथ रुखसत कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं वो बाप जन्नती है, जन्नती है वो बाप। या रसूलल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया 3 बेटियां। एक साहब ने कहा या रसूलल्लाह मेरे 2 ही हैं, क्या मुझे जन्नत ना मिलेगी? फरमाया हाँ, अगर तू भी अमल करेगा तुझे भी जन्नत। मैं कहा या रसूलल्लाह मेरे एक ही है, क्या तेरे लिए भी जन्नत? किसी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे तो बेटी नहीं है। फरमाया दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत कर, अल्लाह तुझे भी जन्नत अता फरमाए। अब अगर ये बात आपके जहन में है तो एक प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं। आज हमारे समाज में, खानदान में मुसलमानों की, हमारी माँ और बहनों की दुश्मनियों का लेवल इतना बढ़ गया है कि हमारे पड़ोसी से जरा सी 4 बातों में अनबन है, हमारे पड़ोसी के घर अगर जवान बेटी है कोई उसका रिश्ता लेकर आ जाए और अगर वो रिश्तेदार किसी अंदाज में हमें एक लम्हे के लिए मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, तुम जिस लड़की का रिश्ता लेकर आए हो क्या तुमने इसके बारे में तहकीक भी कर ली, पता भी कर लिया है, या बस अचानक रिश्ता लेकर आ गए? ये ऐसे ही हो गया, ठहरे हुए पानी में आपने कंकरी मार दी, अब वो लास्ट तक हिल जाएगा। तो ऐसा क्यों कहते हो, लड़की अच्छी नहीं है? कहता नहीं साहब, अब हम तो पड़ोसी अपनी जबान से नहीं कह सकते, तुम फिर भी पता कर, मुझे बताइए ऐसा है या नहीं हमारे समाज में? गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत करेगा उसके लिए भी जन्नत है। मगर हाल देखो आज कौम मुस्लिम का कि दूसरे गरीब की बेटी की अगर रुखसती की बात आती है तो आज हमारे अपने लोग एक होने वाले रिश्ते को खराब करा दे। नहीं मेरे अजीजों, बेटियों की इज्जत करो, इस्लाम बेटियों की इज्जत की बात करता है। हम ये देख रहे हैं आज बेटियां हमारी 35-35, 40-40 साल की हो रही है, कोई दरवाजे पर रिश्ता लाने वाला नहीं। क्यों? हमारी कौम के जवानों को मालदारी का शॉर्टकट चाहिए, मालदार ससुराल के जरिए सबको चाहिए जहेज की लंबी फहरिस्त तैयार करके भेज दी। हमारे दिल में ये तमन्ना है, याद रखिएगा अल्लाह ने तुम्हें चूड़ियां अता नहीं फरमाई, तुम्हें मर्द बनाया। दहेज लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस बेटी की नहीं है। घर का इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस बेटी की नहीं है। घर के सारे इंतजामात करना मर्द की जिम्मेदारी है, उस बेटी की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है औरत के ऊपर कि वो जिंदगी के सारे मराहिल औरत के साथ तय करेगा। खिलाना पिलाना बीमारी तमाम तर जिम्मेदारी मर्द की है, इसलिए मुतालबा औरत से न किया जाए। आपको हैरानी होगी ये सुनकर, अभी 3-4 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। मुर्तद जानते हैं आप? हमारी कई लाख बेटियां इस्लाम छोड़कर, कई लाख बेटियों ने इस्लाम छोड़ दिया। पूरे मुल्क को ये बात मालूम, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, पूरा सर्वे देख लीजिए, बाज़ाब्ता गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, पूरे मुल्क की डिटेल आ जाएगी। लाखों बेटियां हमारी 2-3 साल के अंदर मुर्तद हो गई। आप जानते हैं कितनी ही बेटियों से इंटरव्यू लिया गया, कहा तुम्हारे इस्लाम छोड़ने की वजह क्या है? तो बात यह है कि मेरा बूढ़ा बाप गरीब रक्षा चलाने वाला था, मेरी उम्र 35 साल की हो गई, लेकिन मेरी गरीबी की वजह से कोई मुसलमान मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं। अफसोस करो मुसलमानों, अफसोस करो। इसलिए मैंने जब कोई मेरे समाज में से, कौम मुस्लिम में से मेरे दरवाजे पर रिश्ता करने के लिए नहीं आया तो मैंने जाके किसी गैर से शादी की। और कीजिए नुकसान कितना बड़ा है। आप क्या समझ रहे हैं जहेज मिल जाएगा आपके दिन बेहतर हो जाएंगे?
जिंदगी बेहतर हो जाएगी। याद रखिएगा, किसी के यहाँ से जहेज मिलने से हालात नहीं बदलते हैं। रिस्क देने वाली मेरे रब की जात है। जब वो रिस्क देने पे आता है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इंसान को परेशान कर सके। किसी की जिंदगी जहेज से नहीं गुजरी है। इसलिए आज इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए जवानों कि हम निकाह मस्जिद में करेंगे और शादी बगैर जहेज के करें। निकाह कहाँ करेंगे? मस्जिद में, और शादी बगैर जहेज के। कैसी शादी? कैसी शादी रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी खातून जन्नत की। सुभान अल्लाह। क्या आपको मौला अली की शादी पसंद नहीं है? क्या खातून जन्नत की शादी पसंद नहीं है? इतनी अजीम शादी जिसमें रसूलुल्लाह ने निकाह पढ़ाया, वो मेरे रसूल की बेटी की शादी है। मेरे अजीजों, हालात बदलिए। आज एक दौर वो था जब मेरे नबी ने कहा था, ऐ लोगों, निकाह को सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज उल्टा हो गया, निकाह महंगा हो गया और जिना बिल्कुल आम। ऐसा है या नहीं? कौन कौन है मेरी बात से एग्री बताइए? ऐसा है या नहीं? आज के जमाने में निकाह महंगा हो गया और जिना बिल्कुल आम है। ये तबाही आज दरवाजे दरवाजे पहुंच रही है। ये शादियां इतनी लेट क्यों की जा रही? सिर्फ जहेज के लिए, खाने के लिए, रस्म रिवाज के लिए। आज हमारे दरमियान कितने लोग हैं, एक रक्षा चलाने वाले गरीब इंसान से भी मुतालबा करते, नहीं साहब बारात में हमारे 500 लोग आए, हमारे ज्यादा लोग बन रहे हैं, मेहमान हमारे ज्यादा बन रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारे मेहमान है तो तुम अपने दरवाजे पे वलीमे में खाना खिलाओ। ये लड़की वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके दरवाजे पे 500 लोगों को लेके पहुंचो। मेरे नबी ने फरमाया, निकाह सस्ता करो, निकाह सस्ता करो ताकि जिना का दरवाजा बंद हो जाए। किसी गरीब की बेटी अपने घर बैठी न रह जाए, बल्कि हर बेटी को ससुराल में वो इज्जत, वो मान सम्मान मिले जो हर एक बेटी का हक है। आज क्या हो रहा है? आज हालात हमारी निगाहों के सामने। मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था, आज जब हमारी बेटियां पैदा होती हैं, जब एक औरत हामिला होती है, तो कितने जालिम शोहर आज की तारीख में से कह देते नहीं साहब मुझे बेटा चाहिए। खुदा के लिए 2025 चल रहा है, अब तो जहालत से बाहर आइए। आपको बेटा चाहिए तो ये किससे मांग रहे हैं? बेटा बीवी से। ये बीवी बेटा नहीं देगी, बेटा देने वाली मेरे रब की जात है। माँ के पेट में बेटी और बेटी की शक्ल बनाने वाली जात मेरे रब की है। माँ एक जरिया है, बाप एक जरिया है। अल्लाह का कुरान कहता है, हुवल्लज़ी खलक़कुम, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, वही है जो सूरतें बनाने वाली जात है। तो सूरत तो पेट में वो बनाता है। बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, इसका ताल्लुक उस औरत से नहीं है जिसको तुम तलाक दे रहे हो, जिसको तुम घर से बाहर निकाल रहे हो, जिसको तुमने 4 साल से मायके में बिठा दिया, जिस गरीब की बेटी पर जुल्म करते जा रहे हो। याद रखिए, इस्लाम का मिजाज ये है, कमा तदीनो तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाए। सुभान अल्लाह। इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम में किसी भी कीमत पर जुल्म को गवारा नहीं किया गया। आज हमारे यहाँ हो यही रहा है। और अगर यही बेटी बहन हो, क्या हो भाई साहब, यही बेटी अगर बहन बन जाए, मैं समझ रहा हूं बहुत सारे लोग सो रहे हैं, बात मुकम्मल करें, यही बेटी बहन बन जाए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आपकी तवज्जो है? तवज्जो है आप? एक शख्स ने आके कहा, रमजान के महीने में, का हजरत अल्लाह ने मुझे बड़ी मालो दौलत से नवाजा है, मेरी बहन है, गरीब है, परेशान है, रमजान का महीना है, रमजान के इस मुबारक महीने में मेरी बहन की गरीबी की हालत यह है कि ना उसके यहाँ सहरी है ना इफ्तार, इतनी गरीबी है उसके यहाँ, इतनी परेशान है। अल्लाह ने मुझे करोड़पति बनाया है। तो मसला ये बताइए, क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? सवाल समझ आया आपको? मैं मालदार हूँ, बहन गरीब है, ससुराल में
आपके उनस के घर रमजान में सहरी और इफ्तार का भी इंतजाम नहीं, क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? हमने जब मसला बताया तो कहा जालिम इंसान, बहन को ज़कात नहीं, जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो दे दे, ज़कात देने की नौबत ही नहीं। जो विरासत में हिस्सा है बहन का वो आप दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। क्या आज हमारे यहाँ बहनों को हिस्सा दिया जा रहा है? नहीं। आज कौम मुस्लिम ने मिजाज ये बना लिया, अगर कोई बहन मांग ले तो भाई उससे जिंदगी और मौत का रिश्ता खत्म कर दे। इतनी बहन अच्छी नहीं है, इसने अपना हक मांगा। ये हक अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किया है। ये हक मैं नहीं कह रहा हूं, ये उलमा नहीं बताते हैं, अल्लाह ने ऐलान फरमाया बहन का हक प्रॉपर्टी में बराबर का है। दो ईमानदारी से, आज नहीं दोगे कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। वो भी तो जिम्मेदार है, बाप उसका भी है। बड़ी माजरत के साथ आप सब भाई हैं, आपकी बहनें हैं, अल्लाह सलामत रखे। आज देखा ये जा रहा है, हालात इतने खराब हैं। हम लोग जलसों में जाते हैं, हमारी कितनी माएँ बहनें मिलती हैं, कहती हैं हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए, 10 साल हो गए मेरे भाई ने मुझसे सलाम नहीं किया। हजरत कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, 5 साल हो गए मेरे भाई ने मुझसे मुलाकात नहीं की। हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए, 4 साल हो गए मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं। हजरत कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, 2 साल हो गए मेरे भाई ने मुझे ना अपने दरवाजे पे बुलाया ना मेरे दरवाजे पर आया। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जो अगर गर्मी की छुट्टी में अपने मायके आ जाएं तो भाई के चेहरे का जोग्राफिया भी बदल जाता है, भावच के चेहरे का भी जोग्राफिया बदल जाता है, और उनका अंदाज ऐसा रहता है गोया कि इन्होंने 2 वक्त का खाना खिला के एहसान कर दिया। नहीं मेरे अजीजों, ये गलत फहमी अपने जहन से बाहर निकाल दीजिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेहमान तुम्हारे दरवाजे पे बाद में आता है, उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह तुम्हारे दरवाजे पे पहले भेज देता। मेहमान बाद में आता है, और ये तो फिर बहन है, तुम्हारी जमीन की भी हिस्सेदार है, तुम्हारी दौलत की भी हिस्सेदार है, किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। ये आज हालात हमारी निगाहों के सामने है। कितने भाई ऐसे हैं, आपको मालूम है बहन कितनी अजीम होती है, बहन कितनी अजीम। आज कौम मुस्लिम का हाल ये है, अभी जामे मियां साहब कबला फरमा रहे थे, आज हमारी कौम को जरूरत है दुआ तावीज की। कोई बाबा मिल जाए, तावीज मिल जाए, किसका? कारोबार का, बिजनेस का। क्यों साहब? कनी साहब हजरत हमारा कारोबार फेल हो गया है, न जाने किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ नहीं कराया। मैं ये बात बहुत संजीदगी से करने लगा हूं आपसे, ताकि ये बात आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। आपका कारोबार नहीं चल रहा, किसी ने कुछ नहीं कराया है, आपने जिनका हक दबा लिया है, ईमानदारी से अदा कर दीजिए, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और कीजिए, आपके इस कारोबार में माँ का भी हक, भाई का भी हक है, बहन का भी हक है, रिश्तेदारों का भी हक है, मस्जिद मदरसे का भी हक है, और गरीब मुहताजों का भी हक है। क्या आपने हक अदा किया? नहीं। साल में एक बार 2.5% ज़कात निकलती, 1 लाख में 2500 रुपए बस। वो भी हमारा मुसलमान दिल पे पत्थर रख लेता है, कैसे दूं 2.500? कितने लोग ऐसे हैं, बड़ी माजरत के साथ हमारे कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं, कहते हैं मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरे बाजू की कमाई है, ये मैंने बाजू की कमाई है, मैंने अपनी ताकत से कमाए। मैं कहता हूं नादान इंसान, अपने बाजू पे इतराने वाले, जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा, तुझे अंदाजा लग जाएगा तू जिस बाजू पे इतराता है तो उससे बड़े बड़े सूरमा जिंदगी और मौत के बिस्तर पे पड़े हैं, ना उनके पैरों में जान है ना हाथों में जान है। खुदा ने बता दिया है बादशाही सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है, जिंदगी देने वाले सिर्फ हम हैं, जिसे चाहते हैं जिंदगी देते हैं, जिसे चाहते हैं मौत के घाट उतार देते हैं। आज हम अपने हुकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं, फिर कहते हैं साहब कारोबार में बरकत नहीं। वजीफा बताइए, आपको मालूम है जहां तक मैंने समझा, एक बहन करोड़पति हो, आप क्या, मुझे नहीं मालूम क्या अंदाज है,
हमारे यहाँ राजस्थान में, यूपी में, हर जगह माहौल ये है कि जब ईद का मौका होता है तो माँ बाप और बहन भाइयों की तरफ से शादीशुदा बहन के घर कुछ तोहफा पेश किया जाता है, कुछ राशन का सामान, जिसको ईदी भी कहा जाता है कई जगहों पर। याद रखिएगा, बात उस सामान की नहीं है। बहन करोड़पति भी हो फिर भी वो रमजान के महीने में चेहरा उठा उठा के मायके की तरफ देखती हो। करोड़पति भी हो, बात यहां सामान की नहीं है, बात मान और सम्मान की होती है। एक बेटी का दिल बड़ा हो जाता है जब भाई दरवाजे पे आता है, एक बहन का दिल कुशादा हो जाता है जब मायके वाले उसके दरवाजे पर आते हैं। आज कितनी बहनें अपनी ससुराल में रोती नजर आती है और कहती हैं, जब तक मेरी 60-70 साल की बूढ़ी माँ जिंदा थी तब तक मेरा मायका सलामत था। 4 साल पहले मेरी माँ का जनाजा निकल गया, मेरा मायका खत्म हो गया, आज कहीं जाने की जगह नहीं। ऐ मेरी कौम के जवानों, इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, हम जब तक जिंदा हैं हमारे घर के दरवाजे बहनों के लिए हमेशा हमेशा खोले रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। तुम चाहते हो तुम्हारे कारोबार में बरकत हो, बहनों को घर पे बुलाओ। तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां जो है खत्म हो जाए, बहनों को घर पे बुलाओ। आप चाहते हो आपकी जिंदगी में जो हादसे हैं खत्म हो जाएं, बहन को घर पे बुलाओ। बुजुर्गों से पूछा गया, तरक्की का वजीफा बताइए। उन्होंने कहा, तरक्की का वजीफा यह है, जब तुम परेशान हो तो ससुराल जाओ, बहन को बुला के ले आओ, 2-4 दिन के लिए घर पे रखो, खिदमत करो। हजरत ये कौन सा वजीफा है, हमें समझ में नहीं आया। बुजुर्गों ने फरमाया, तुम्हारी जिंदगी में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ के बाद माँ की तरह सिर्फ एक बहन हो। माँ जैसा प्यार कोई कर सकता है? नहीं। अल्लाह ने वो क्वालिटी बहन के अंदर रखी। एक बहन ऐसी है, बुजुर्गों ने फरमाया, तुम जब लेकर आओगे, परेशानियों फाके होने लगे, कारोबार न चले, बिजनेस न चले, तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी जाएं, हालात खराब हो जाएं, बस इतना करो, बहन के ससुराल जाओ, मोहब्बत के साथ घर पे लेकर आ जाओ। ये मत सोचो परेशानी है घर में और परेशानी हो जाएगी, नहीं नहीं, माँ की तरह जब बहन आएगी, परेशानी देखेगी, वुजू करके मुसल्ला बिछाएगी, तेरे लिए हाथ उठा के रो देगी, इधर आंसू गिरेगा, उधर अल्लाह तेरी परेशानी को दूर फरमा देगा, इधर उसकी आंख से आंसू निकलेगा। इसलिए कि माँ की तरह ममता अगर खुदा ने किसी के दिल में रखी है भाई के लिए, तो वो सिर्फ बहन का दिल है। आज कितने भाई ऐसे, 5 साल हो गए, रिश्ता खत्म, मिलने नहीं जा रहे हैं, सलाम नहीं, कलाम नहीं। आपको मालूम है, बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों पर। अब आप सो रहे हैं तो मैं बिल्कुल घरेलू गुफ्तगू करने लगा हूं। बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों पर, इसलिए बहनों का मान टूटने न दें। बहनों को बड़ा गुरूर होता है भाइयों पर, इसलिए उनका सीना और उनकी सर को कभी शर्मिंदगी से झुकने न दें। ये रिश्ता बड़ा अजीम है, बड़ी मोहब्बत वाला रिश्ता है। आपको मालूम है, मेरे नबी की कोई सगी बहन नहीं, हाँ एक रजाई बहन का जिक्र मिलता है किताबों में। हजरत शीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया था, जिनका दूध मेरे नबी ने पिया था, मगर मेरे नबी उनका इतना एहतराम करते थे, जब वो मुलाकात के लिए आती थी तो मेरे नबी इस्तकबाल में उनके लिए उठ के खड़े हो जाते थे। रसूलुल्लाह ने एहतराम करके दिखाया। हम कहाँ हैं आज, कहाँ हैं हम आज? हमें तलाश है किसी बाबा की, किसी तावीज की। नहीं साहब, कारोबार पे हमारे बंदिश है, किसी ने बंदिश करा दी है। मेरे भाइयों, किसी ने कुछ नहीं कराया। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, ये तुम्हारे करतूत हैं, तुम्हारे अमाल हैं, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी जिंदगी के कारोबार
फेल हो गए हैं। मेरे अजीजों, आओ आज इस अजीमुशान जलसे में अहद करो, हम जिएंगे तो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बनकर, दुनिया से जाएंगे तो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बनकर, और ज़माने से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और हमारा हाल ये होगा, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अस्सलाम। आज हालात क्या है हमारी निगाहों के सामने? बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत। ये किसी गरीब की बेटी आपके घर में है ना, मारिए मत, जुल्म मत कीजिए, सताइए मत, खाने में नमक ज्यादा हो जाने पर तलाक मत दीजिए। इसलिए अगर आज जुल्म करेंगे तो कल इसके बदले में आप पर भी जुल्म किया जाएगा। मेरे नबी का फरमान याद रखिए, मेरे नबी ने फरमाया जुल्म उतना ही करो जितना तुम अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हो। किसी को इतना ही सताओ कि जब तुम्हें सताया जाए तो तुम बर्दाश्त कर सको। नहीं मेरे अजीजों, ये जो बीवी तुम एक वकील और दो गवाहों की गवाही से निकाह करके लाए हो, जिम्मेदारी आपकी है, खिलाना आपको है, पिलाना आपको है, मेहर आपको देना है, बीमार हो इलाज आपको कराना है। ये नहीं है कि बीमार हो जाए ले जाके मायके में डाल दो, मायके वाले इलाज कराए। नहीं मेरे अजीजों, जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहीं रुक के एक बात जरूर कहूंगा आपसे, और आप मेरी बात को तस्दीक करेंगे। आपको मालूम है इस वक्त कौम मुस्लिम में तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्या हो रहा है? तलाक बहुत, आपके यहाँ पता नहीं क्या माहौल है, लेकिन आम तौर पर हिंदुस्तान में इस वक्त में तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं। जब तलाक होती है ना तो वो मसला दारुल इफ्ता में आता है मुफ्ती साहब के पास। तो मुफ्ती साहब लड़के वालों को लड़की वालों को पहले दोनों को बिठाते हैं जब तलाक होने वाली होती है, समझाते हैं, दोनों फैमिलियों को कन्वेंस करते हैं कि गलत फहमियां दूर कर लो, घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी औलाद तबाह बर्बाद हो जाएगी। पता किया जाता है आखिर तलाक की वजह क्या है। आपको शायद ये सुन के ताज्जुब हो, मैं माजरत चाहूंगा, मेरी माँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मौजूदा दौर में सर्वे के मुताबिक तलाक होने की जो जिम्मेदारी है 95% लड़की की माँ के सर पर। 95% मौजूदा दौर में तलाक की जिम्मेदार लड़की की माँ। आप कहेंगे वो कैसे? लड़की की माँ इसलिए जिम्मेदार है आज तलाक की कि आज माएं बेटी की शादी हो जाने के बाद भी ये चाहती हैं जिस तरह मेरी हुकूमत मेरे घर में चलती है, शादी के बाद भी मेरी हुकूमत मेरी बेटी के घर में चले। यही एक वजह है जिसकी बुनियाद पर आज हजारों बेटियों के घर तबाह बर्बाद हो गए। हमने देखा है कितने दामाद ऐसे हैं, बेटी घर पे आई, उसने शिकायत की मेरी ससुराल में किसी ने एक ज्यादती कर दी, माँ बाप ने रोक लिया, खास तौर पर माँ ने, बाप को तो अक्सर पता ही नहीं, माँ ने रोक लिया। 10 बार बुलाने आया दामाद, भेजा नहीं। पता है क्यों? 4 चक्कर और लगवाएंगे, नाक रगड़ेगा ना इसकी औकात समझ में आ जाएगी। 10 बार दरवाजे पर लेने आया मिन्नत करने, मेरा घर बिगड़ जाएगा, मेरी बीवी को भेज दीजिए। उस लड़की की माँ ने भेजा नहीं। अब उस लड़के का दिल टूट गया, उसने भी कसम खा ली जब तक जिंदा रहूंगा इस लड़की को दोबारा अपने दरवाजे पे नहीं बुलाऊंगा। अब जब उसने कसम खाई तब इस लड़की को माँ को जरूरत है कोई मौलाना कोई बाबा मिल जाए तावीज करने वाला कि किसी तरह दामाद का पलट जाए और मेरे दरवाजे पे बुला। मेरी बात समझ आई क्या कहा मैंने? अब किसी बाबा की जरूरत है दिमाग पलट जाए, दामाद का दरवाजे पे बुलाने आ जाए। 10 बार बुलाने आया, भेजा नहीं। मेरे अजीजों, ये ईगो कैसा है, ये गुरूर कैसा है, ये तकब्बुर कैसा है। याद रखिएगा, किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ये गुरूर कैसा है, ये तकब्बुर कैसा है। नहीं मेरे अजीजों, अपनी बेटियों के घर तबाह बर्बाद ना करो। आज हो क्या रहा है मालूम है आप? हम अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, रुखसती के वक्त
हमारा जुमला हमारी बेटियों से होता है, बेटी तेरी ससुराल में जरा कोई मसला हो, बस एक कॉल करना, हम वहीं दिखाई देंगे। क्या मतलब है? मैदान जंग में भेजना है आप अपनी बेटी? आप वहां क्यों दिखाई देंगे? आपके दिखने का क्या मतलब है वहां? कोई इज्जतदार और खानदानी आदमी बेटी को इन जुमलों के साथ रुखसत नहीं करता। एक इज्जतदार आदमी कहता है, मेरी बेटी आज के बाद तेरा असल घर वही है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, फसाद नहीं करना, माँ को माँ मानना, बाप को बाप मानना, वहां की बेटी को बहन मानना। तो इस अंदाज में रहेगी तो तेरा घर जन्नत का गहवारा बन जाए। कोई इज्जतदार माँ बाप बेटी के घर पंचायत करने नहीं जाता। कोई खानदानी आदमी बेटी के घर लड़ाई में शरीक होने नहीं जाता है। वो कहते हैं, बेटी हमने शादी कर दी, तेरा घर है, चलाना तुझी को है। जिन घरों के वालिदैन लड़की की हिमायत करते हैं वो घर कभी आबाद नहीं होते। मेरे नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया। कौन बेटी जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने? हुजूर की बेटी सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन बेटी हुजूर की? वो बेटी जो कयामत के मैदान में गुजरेंगी तो निदा दी जाएगी, ए अहले महशर, नजरों को झुका लो, महबूब की बेटी का गुजर होने वाला है। वो बेटी मेरे नबी ने जब मौलाए कायनात के साथ रुखसत किया तो एक जुमला मेरे नबी ने कहा, बेटी अली से कोई ऐसा मुतालबा न करना जिसे मेरा अली पूरा न कर। और कीजिए आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मुतालबा है जो अली न पूरा कर सके। लेकिन मेरे नबी ये जुमला इरशाद फरमा रहे उम्मत को सिखाने के लिए कि एक बाप की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपनी बेटी को कैसे रुखसत करे। आज घर टूट रहे हैं, आपको हैरानी होगी, हजारों में नहीं लाखों में तलाक के केस आज कोर्ट और कचहरी में पड़े हुए। कितने लोगों की जमीनें बिक गई, कितने लोगों के सोने और जेवर बिक गए, कितने लोगों की दुकानें बिक गई, कितने लोगों के मकान बिक गए। इसी केस को लड़ते लड़ते 20 साल हो गए। तलाक का केस, लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हो गई, लड़के की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। ए मेरे अजीजों, ये उलमा किस लिए हैं, मुफ्ती साहब किस लिए हैं? इस ईगो के लिए, गुरूर और तकब्बुर के लिए। जरा सा झुक जाइए, एक कदम झुक जाएंगे, अल्लाह आपकी जिंदगी को भी बेहतर कर देगा, आखिरत को भी बेहतर कर देगा। गुरूर किसके लिए है? मेरे नबी ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमा देता। और अगर यही औरत बेटी है तो रहमत, बीवी है तो नेमत, और जब ये माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे, जरा जोर से बोलिए, जब ये माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। मगर आज हमारी कौम के जवानों का हाल क्या है मालूम है? हमारे जवान घर के बाहर हों, दोस्तों में, तो उनकी जबान से फूल निकलते हैं, लेकिन यही जवान जब घर में आते हैं तो हैवान बन जाते हैं। लहजा देख लिए माँ बाप के साथ, चीखना, चिल्लाना, डांटना, गाली देना। एक माँ, एक 70 साल का बूढ़ा बाप बेटे से अपनी इज्जत को बचा के रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मेरी बेइज्जत। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमाया, जिस दिन तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हें डांटना बंद कर दें इस खौफ से कि तुम उनकी बेइज्जती न कर दो, समझ लो तुम्हारी बर्बादी का वो पहला दिन है, जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हें नसीहत करना छोड़। आज हाल क्या है? एक बेटा 20,000 रुपए कमाता है, माँ बाप के हाथ कितने आ रहे हैं महीने में? मुश्किल से 2,000। 18,000 का उस जवान की अपनी जेब में। राशन के लिए माँ को दिए 2,000। क्या घर का निजाम 2,000 में चल जाएगा? ये जिस माँ से आपने छुपाए हैं ना पैसे, ये वो माँ है जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा। तुम्हारी अपनी औलाद है ना, रात के 12 बजे तुम्हारे 1 साल के बच्चे को बुखार आ जाता है ना, तो दौड़ते जाते हो डॉक्टर के दरवाजे पर चिल्लाने के लिए। जरा अंदाजा लगाओ, आज तुम्हारे घर के बराबर डॉक्टर क्या जो है, दुकान भी है, मेडिकल भी है,
तुम जिस ज़माने में 25 साल पहले माँ की गोद में होते थे, उस ज़माने में न मेडिकल होता था, न डॉक्टर की दुकान होती थी। रात के अंधेरे में आंधी तूफान में ये बूढ़ी माँ दौड़ती जाती थी सीने से लगा के, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे को कुछ हो न जाए। आज रो रही है माएँ, बूढ़े बाप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इस कौम के पास अपने बूढ़े माँ बाप के लिए न इज्जत है, न एहतराम है। आपको मालूम, हम लोग जब जलसे में आते, कितनी जगह ऐसा होता है लोग फूल लेके हमारे रास्ते में बिछा रहे हो, कितने लोग गले में माला डालते हैं, कितने लोग दौड़ के आते हैं हाथ चूमने के लिए। आपको क्या लगता है हमें ये सब देखकर बहुत खुशी होती है? हरगिज़ नहीं। हमारा ज़मीर इतना कमजोर नहीं। याद रखिएगा, तुम्हारे घर में सबसे बड़ा पीर तुम्हारी माँ मौजूद, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में तुम्हारे वालिद मौजूद। तुम चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जिस चीज को इस्लाम ने मना किया, जब तक एक चादर पुरानी ना हो जाए दूसरी चादर की इजाजत नहीं है, मसला के आला हजरत। लेकिन ये बूढ़ी माएँ सालें गुजर गई, कभी जाके देखा क्या उसके पास चादर सलामत है या नहीं? नहीं। कभी जाके उसके पास बैठे उसका हाल क्या है? नहीं। कभी जाके उसकी कंडीशन देखी? नहीं। माँ कितनी अजीम है मालूम है? मेरे नबी ने फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा भी राजी नहीं है। कहाँ हो जवानों, गौर करो जरा, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी ना हो। ये चीखना, ये चिल्लाना, ये शोर, ये शराबा, ये वालिदैन की नाफरमानी। मेरे नबी ने फरमाया, इंसान दुनिया में बेशुमार गुनाह करता है जिसकी सजा मरने के बाद मिलेगी, मगर दुनिया में एक गुनाह ऐसा भी है जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है, और वो है माँ बाप को सताने का गुनाह। इंसान दुनिया में हजारों गुनाह करता है जिसकी सजा मरने के बाद मिलेगी, लेकिन एक गुनाह जिसकी सजा दुनिया ही में मिलेगी वो है माँ बाप की नाफरमानी, उनको सताना, उनका दिल दुखाना। इसलिए आज इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, हम अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएं। आपको मालूम है, दुनिया के अंदर जितने भी औलिया इकराम मौजूद हैं, अल्लाह उस वक्त तक इंसान को विलायत का दर्जा देता ही नहीं है जब तक कि उससे उसके माँ बाप राजी न। कहाँ हैं आप? हमने ये देखा है, शादी के बाद आप एक इंसान से पूछिए, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? एक इंसान कहता है 4 लोग। कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी बीवी है, एक बेटा है, एक बेटी है, 4 लोग। मैं कहता हूँ नादान इंसान, जिस घर में माँ न हो वो घर घर नहीं है। जिस फैमिली में बूढ़े माँ बाप को शुमार न किया जाए वो फैमिली फैमिली नहीं है। तुमने जिन बूढ़े माँ बाप को नज़रअंदाज कर दिया है, छोड़ दिया है, और तुमने ये समझ लिया है कि नहीं साहब कुछ नहीं होता है, याद रखो, जिस औलाद को तुम नाज़ो नियम में पाल रहे हो, कल तुमसे ज़्यादा सख्त इम्तिहान इस औलाद के ज़रिए तुम्हारा भी लिया जाए। आज कितने लोग हमने देखे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, कहाँ कहाँ रहते हैं, जब उनके माँ बाप की खबर जाती है माँ बाप बीमार हैं, आते नहीं है वापस, जब इंतकाल की खबर जाती है तो दौड़ के आते हैं। अब इस गर्मी में किसी की बूढ़ी माँ का इंतकाल हो जाए, उसकी लाश 2 दिन रख सकते हैं? नहीं रख सकते आप। लोग रखवाते हैं, क्या कहते हैं, बेटा नहीं आया है, बेटा नहीं आया, बेटे ने चेहरा नहीं देखा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं, जिसने जिंदा पे चेहरा नहीं देखा वो मरने के बाद चेहरा देख भी लेगा तो क्या हो जाए। माँ जिंदा थी तो चेहरा देखा नहीं, बूढ़ा बाप जिंदा था तो चेहरा देखा नहीं, माँ मर चुकी है अब चेहरा देख भी लेगा तो क्या हो जाएगा। काश के ये चेहरा जिंदा पे देख लेता। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ माँ का चेहरा एक बार देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। जब माँ जिंदा थी तो चेहरा देख लेता। आज माँ मर गई है, उसके लिए जनाजा रखा जा रहा नहीं। ये जालिम इस काबिल नहीं कि 2 दिन इंतजार किया जाए।
इसको बाज़ाब्ता कफन पहनाइए, ले जाके दफन कर दीजिए, ताकि जिंदगी भर इसे अपनी गलती का एहसास रहे। काश कि मेरी माँ जिंदा थी तो मैंने उसे यहाँ ठोकरें खाने के लिए न छोड़ा होता, बल्कि मैं इसको अपने साथ रखता। आज हम देख रहे हैं बेटा करोड़पति है, बेटे की इज्जत के समाज में डंके बज रहे हैं, माँ की हालत हकीकत की तरह। बूढ़ा बाप जिस्म पर लिबास भी सलामत नहीं है। ये जो शान शौकत है ना आपकी, ये आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप ठेकेदार हैं, जो भी हैं तो इन दो बूढ़े माँ बाप की वजह से। इसलिए इन्हें नजरअंदाज ना करें। इस्लाम का मिजाज ये है, बीवी बाद में है, माँ पहले है। बीवी बाद में है, बाप पहले है। इसलिए कोशिश कीजिए, ये नौबत मत आने दीजिए कि माँ आपके सामने कभी हाथ फैलाए, बल्कि हाथ फैलाने से पहले माँ बाप के सामने ले जाकर पेश कर दीजिए, ताकि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आए। अल्लाह का कुरान कहता है, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। खबरदार खबरदार, माँ बाप से उफ तक न कहो, एक जुमला भी न कहो। इसलिए आज इस जलसे में ये नियत कर लीजिए, अगर आपके वालिदैन आपसे राजी नहीं हुए, वक्त नहीं है मैं बताता आपको, तो आज की डेट में मेरा ये जुमला लिख कर लेके जाइए। जब तक आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं हुए, आज इस जलसे की डेट और मेरा जुमला लेकर लेके जाइए। दुनिया में जहां जाएंगे आपको ठोकर लगे। बूढ़े बाप आपसे राजी नहीं हुए, जहां जाएंगे आपको ठोकर लगे। और अगर ये दोनों आपसे राजी हैं तो आप जहां भी खड़े हो जाएंगे, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जितनी तेजी के साथ मेरी दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, उतनी ही तेजी के साथ बूढ़े माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आप अंदाजा तो लगाइए कितने लोग ऐसे हैं। राजस्थान में, हमारे जिले में कितने लोग ऐसे हैं, किसी ने नई कार ला के मेरे दरवाजे पे लगाई, कहा हजरत मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि जब मैं नई कार खरीदूंगा तो सबसे पहले शहर काजी साहब उस गाड़ी में बिठाऊंगा बरकत के लिए। आप यकीन जानिए, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई नहीं बता सकता कि आज तक मैं किसी की नई गाड़ी में बैठा। मैंने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा बरकत वाले कदम तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के मौजूद हैं, पहले उनको बिठाओ। कोई आया, हजरत हमने नी खोद लिए, नया मकान बनाना है, आप जरा पहले ईंट रख दीजिए बरकत के लिए। मैं कहता हूं माँ बाप जिंदा है, कहा हजरत माँ बाप तो जिंदा हैं। मैं कहता हूं पहला हाथ उनका लगवाइए, उनसे ज्यादा बरकत वाले मेरे हाथ नहीं है। इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा पीर तुम्हारी माँ है, तुम्हारे वालिद है। आज हम यही भूल गए हैं, आज हम यही भूल गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पीरों की इज्जत ना करें, पीरों की इज्जत करें, लेकिन घर में जो माँ बाप की शक्ल में सबसे बड़े पीर मौजूद है, उनकी इज्जत पहले कीजिए, उनकी खिदमत पहले कीजिए, उनका एहतराम पहले कीजिए। इसलिए कि अगर आप उनकी इज्जत और खिदमत नहीं करेंगे तो कल कयामत के दिन आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, और जब जवाब देना पड़ेगा तो जवाब आपके पास नहीं होगा। इसलिए ये नियत करके जाइए, हमारी माएँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी जबानों पर शिकवे हैं। हम लोग जलसे में जाते हैं ना, कितने बूढ़े माँ बाप ऐसे, कितने माँ बाप बूढ़े ऐसे हैं। हम लोग जब जलसे में जाते हैं, कहीं किसी माँ बाप से पूछ लेते हैं खैरियत, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, किसी बूढ़े बाप से पूछ खैरियत, आप यकीन जानिए खैरियत का जुमला उनकी जबान पर बाद में आता है, आंख से आंसू पहले निकल जाते। कहते हैं हजरत क्या खैरियत पूछते हो, जिसके जवान 5 बेटे हों और वो 1-1 रुपए के लिए परेशान हो, जिसके 5 बेटे जवान हो वो 1-1 रोटी के लुकमे के लिए परेशान हो, जिसके घर में जवान औलादे हो और उससे कोई सलाम करने वाला बीमारी में डॉक्टर के यहाँ ले जाने वाला ना हो। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने क्या हासिल किया? याद रखिएगा,
दिया, जिन्होंने अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया। हमने बुजुर्गों का मिजाज देखा कि जब कोई उनसे ताल्लुक कायम करना चाहता तो पहले वो ये मालूम करते कि माँ बाप से रिश्ता जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। पता चल जाता माँ बाप से रिश्ता टूटा हुआ है तो बुजुर्गान दीन भी रिश्ता नहीं जोड़ते। वो कहते जो अपनी माँ का वफादार न हुआ वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है, जो अपने बूढ़े बाप का वफादार न हुआ वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, हुजूर के फरमान को याद रखो। एक साहबी ने आके कहा, या रसूलल्लाह, बचपन से मेरे दिल में ख्वाहिश है आपके साथ चलूं, जिहाद करूं। मेरे नबी ने साथ में लिया नहीं, फरमाया हय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं। तो ने फरमाया जा जाके घर पे माँ बाप की खिदमत कर, हमें जो सवाब जंग में मिलेगा तुझे वो सवाब घर में माँ बाप की खिदमत में मिले। आपने क्या समझाया? माँ बाप नजरअंदाज कर दिया। आज कितने जवान ऐसे कहते हैं क्या करें, हमारी शादी हो गई है, माँ बाप लड़ते रहते हैं, बीवी बच्चों के मसाइल हैं, हमसे मैनेज ही नहीं होता। नहीं मेरे अज़ीज़, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि बीवी को नजरअंदाज कर दो, नहीं, हरगिज नहीं, गलत समझा आपने। इस्लाम ने ये नहीं कहा बीवी को नजरअंदाज कर दो, नहीं, इस्लाम ने कहा माँ का अपना मकाम है, बीवी का अपना मकाम है, वालिद का अपना मकाम है, शौहर का अपना मकाम है, भाई का अपना मकाम है, बहन का अपना मकाम है। जिसका जो मकाम है उसके हुकूक अदा करते रहिए। बंदे भी राजी हो जाएंगे तो कयामत के दिन आपसे आपका रब भी राजी हो जाए।